हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा फील होता है कि गाड़ी चलते समय उनका एसी थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। जब गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, स्पीड में आती है गाड़ी, तो उनको ऐसा लगता है कि साहब एसी थोड़ा सा हमारा वीक पड़ रहा है, कूलिंग कम हो रही है। लेकिन इसका उल्टा होना ये चाहिए कि जब हमारी गाड़ी चलती है, जितनी स्पीड पकड़ती है, तो हमारी कूलिंग इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सामने कंडेंसर लगा हुआ है, उस कंडेंसर पे एयर का फ्लो आता है। जब एयर का फ्लो आएगा तो कूलिंग इफेक्टिव होगी और अच्छी होगी। कूलिंग इफेक्टिव वैसे हम लोग कैसे फील करते हैं, देखिए एक छोटा सा टिप देता हूं कैसे फील करते हैं। फिंगर टिप लेते हैं हम लोग ऐसे, इस तरह से पीछे उल्टा से ऐसे टिप लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं ये फ्रीज होने लगेंगे। फ्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि आपकी जो कूलिंग है परफेक्ट है। ये फ्रीज नहीं हो पा रहे, कूलिंग कम है। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे की बात पे कि हमारा ये कूलिंग कम क्यों होती है चलते समय। पॉइंट छोटा सा है लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों? ध्यान उधर जाता नहीं और कोई हमको इस बात को बताता नहीं है। अब देखिए होता क्या है, हमारी कार के अंदर दो सर्कुलेशन मोड है। एक तो सर्कुलेशन मोड है जो हमारी गाड़ी के अंदर की एयर को सर्कुलेट करता रहता है हमेशा। हमने जब यहाँ पे इसका सिस्टम किया हुआ है तो अंदर की एयर सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जब हमने ये इसको इधर किया हुआ है, अब क्या कर रहा है, ये साइन देख के पहचान सकते हैं कि बाहर की एयर अंदर आता हुआ इसमें दिख रही है। मतलब बाहर की एयर आ रही है, हमारा सिस्टम उसको ठंडा कर रहा है, फिर हम तक पहुंचा रहा है, और फिर ये हमारी जो ठंडी एयर है फिर बाहर निकल जा रही है और फिर नई एयर बाहर से अंदर आ रही है। तो हमेशा जितनी बार ये काम होता रहेगा, आपकी गाड़ी में कूलिंग कम होती रहेगी। क्यों? जब आपकी गाड़ी स्पीड में चलेगी तो सामने वेंट्स लगे होते हैं जहां से हवा एंटर करती है। एयर का फ्लो वहां भी आता है और वो फ्लो यहां भी पहुंचेगा। जितनी ज्यादा एयर आएगी तो आप समझिए कि आपका सिस्टम उतनी ज्यादा एयर बाहर की खींच रहा है, और बाहर की एयर में क्या है, एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म है। इसके उल्टा हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है वो डाउन है, क्योंकि हमने अंदर एसी चलाया हुआ है। तो आप क्या देखिए होता क्या है कि मैंने ये ग्लोव बॉक्स हटाया है आपको दिखाने के लिए। इसके नीचे ब्लोअर है, एक बार मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं। ये देखेंगे तो मैंने ये ग्लोव बॉक्स हटाया और एसी का फिल्टर भी निकाला हुआ है। ये यहाँ पे कुछ इसका ब्लोअर फैन है, ये देखिए इस तरह से ब्लोअर फैन। अब ये ब्लोअर फैन को एयर चाहिए होती है, तो एयर कहाँ से लेता है, ये देखिए ये वेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वेंट से एयर लेता है जब इसको चाहिए एयर अंदर से। अब जब हम लोग इसका मोड चेंज करते हैं, तो एक बार मैं मोड यहां से चेंज करता हूं। ये देखिए आपको दिखा होगा एक फ्लैप सा वहां से हटा, वो फ्लैप कहां जाता है, ये देखिए अब एक बार मैं यहां से इसका सर्कुलेशन मोड चेंज करता हूं। ये देखिए मैंने जैसे ही चेंज किया वो फ्लैप वहां से हट गया। अब वो फ्लैप हट के क्या किया, उसने बाहर से एयर लेना शुरू किया, और इसके बाहर ही वो वेंट लगे हैं जहां से बाहर की एयर, एटमॉस्फेयर की वो एयर लेता है। अब होता क्या है कि ये जो फ्लैप है, ये आप देखेंगे कई बार ये बीच में इस तरह अटक जाता है। ये इस तरह से यहाँ से स्विच जो है हमारा स्विच पहुंच जाएगा, लेकिन ये फ्लैप अटक जाएगा। रीजन कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है उसके वायर में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर वो वहां से फ्लैप कट गया हो। कई बार चूहे उस फ्लैप को काट देते हैं, यहाँ पे भी कोशिश की थी चूहों ने देखा काटने की, तो उसका फोम कट कर दिया। ये देखिए अब ये जा रहा है पूरा, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। कहने का मकसद ये है कि जब ये फ्लैप पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सर्कुलेशन मोड में गाड़ी को रखा हुआ है कि अंदर की एयर लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है और कूलिंग कम हो रही है। तो मकसद यहीं से है कि यहाँ से बाहर की हवा एंटर कर रही है और आपके कूलिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और होता है कि बाहर की हवा हमारे अंदर आए, वो क्या होता है कि हमारे डोर पैनल्स, ये जो डोर पैनल्स हैं, डोर पैनल के किनारे आपने देखा होगा कि रबर बीटिंग होती है। ये कुछ इस तरह से रबर बीटिंग बीच में लगी होगी, और जब वो रबर बीटिंग खराब हो जाएगी, तो या वो डैमेज होगी, या वो कट गई, या फिर वो बैठ गई। बैठने कहने से मकसद मेरा यही कि लूज पड़ गई, वो उसका डाया कम हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी गाड़ी एयर टाइट नहीं है। एयर टाइट नहीं है तो वहां से एयर फ्लो करके अंदर आएगी। जब गाड़ी जितनी स्पीड में चलेगी उतनी स्पीड में बाहर से हवा लगेगी। बाहर से हवा लगने की वजह से क्या होगा कि वो एयर अंदर आएगी, और वो एयर हमको डायरेक्टली फील नहीं होती, क्योंकि ये कवर वगैरह लगे रहते हैं डोर पैनल के। तो ये कभी इधर से उधर की जगह से थोड़ा सा गैप होता है वहां से, लेकिन ये आती है अंदर। और जब ये एयर अंदर आने लगेगी
तो आपका जो एसी ने इफेक्ट किया हुआ है, कूल किया हुआ है, वो कूलिंग कम होती रहेगी। बहुत जल्दी इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये पॉइंट है और ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज को जरूर चेक कीजिए। एक पॉइंट और है जहां से कि बाहर की हवा अंदर आ सकती है, वो पॉइंट है हमारे पीछे की तरफ रियर बम्पर वेंट। रियर बम्पर पीछे की तरफ एक वेंट लगा होता है, जिसके खराब होने की वजह से कभी कभी एयर वहां से भी अंदर एंटर करती है, या फिर अंदर की हमारी एयर जो हमारी एसी ने मेंटेन कर रखा है टेम्परेचर, वो हमारा ठंडी एयर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी ऐसा ही होगा कि गाड़ी चल रही है, स्पीड में आती है तो हमारी गाड़ी की कूलिंग कम हो जाए। कार एसी से जुड़ा हुआ इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।